हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट 20 करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले जो आपका आज मिलेगा। जल्दी से आप लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। जो आपका कुछ ही क्षणों में शुरू होगा, आपका कुछ ही समय में शुरू होगा। आपका शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपका मोस्ट 20 करंट अफेयर विथ स्टडी जीके जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है और सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं, कतई जहर वाले सवाल हैं। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं इस वीडियो को, तो फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे आप लोग। और क्लास स्टार्ट हो गया है जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली 7 बजे जो दिया जाएगा। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है, मैं शुरू करता हूं आज के बाबा के पिटारा में मोस्ट 20 करंट अफेयर। तो शुरू करता हूं। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? आज का पहला सवाल बोल रहा है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आपका सवाल क्या बोल रहा है? पहला बोला कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 8 श्रेणियों में शामिल किया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में सार्क संगठन, बी में एससीओ संगठन, सी में आसियान संगठन और डी में नाटो संगठन। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिए, एससीओ संगठन द्वारा जो आपका शामिल किया गया, वन का बी आंसर होगा। याद रखें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अंतर्राष्ट्रीय संघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा 8 आश्रमों में शामिल किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल की प्रतिमा है, बिल्कुल ये भी याद रखें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया किनके स्मृति में बनाया गया? तो आपका हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ पटेल की प्रतिमा बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में, बिल्कुल याद रखें। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है। तो आज का जो आपका पहला सवाल था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 8 श्रेणियों में शामिल किया गया? तो एससीओ संगठन, कहने का मतलब संघाई सहयोग संगठन। तो इस तरह याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर, और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको मोस्ट 20 करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे, बिल्कुल। आज का पहला सवाल क्या हो रहा है? घबराएंगे नहीं आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स थोड़ा सा चलेंगे। दूसरे सवाल क्या हो रहा है कि पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल पद पर कार्य कर चुके थे, ये आपका सवाल है। जी मोस्ट बता देंगे सवाल आपका। दूसरा सवाल क्या हो रहा है? पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल पर कार्य कर चुके थे, ये आपका सवाल है। ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में जम्मू कश्मीर। तो अब याद रखें आपका आंसर होगा, बिल्कुल 2 का आंसर होगा आपका अभी, यानी मध्य प्रदेश के आपका राज्यपाल थे। अभी वर्तमान में पूछे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो अतिरिक्त प्रभार मंत्री राज्यपाल बनाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश का भी पूछे आपका राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और वर्तमान में आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है? तो आपका मनोज सिन्हा जो दूसरे बनाए गए हैं, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछेगा राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। राजस्थान का राज्यपाल पूछे कलराज मिश्र। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल याद रखें। और आपको जो लालजी टंडन याद रखें, लालजी टंडन का जन्म जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, बिल्कुल। लालजी टंडन का जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था।
और 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। और आपसे पूछा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश। करगा कड़कनाथ का मुर्गा किस राज्य का जीआई टैग है? तो आपका मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इस तरह से याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछते रहता है, 2 का भी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक, क्योंकि मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है 20 से। करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें और अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। और सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका एमपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया और सभी मोस्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट लाइक भी कर देंगे आप लोग और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है, ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जबरदस्त आपका एक जो मोस्ट जो बाबा का पिटारा में मिलेगा 20 करंट अफेयर। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है? तीसरा नंबर सवाल क्या हो रहा है? फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में कौन सी बॉलीवुड फिल्म को 13 पुरस्कार प्राप्त का रिकॉर्ड बनाया? ये आपका सवाल है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में कौन सी बॉलीवुड फिल्म को 13 पुरस्कार प्राप्त कर रिकॉर्ड बनाया है? तो ए में गली बॉय, बी में ड्रीम गर्ल, सी में लुटकेश और डी में दरबार। तो आप याद रखिए, इसका आंसर होगा गली बॉय। बिल्कुल 3 का आंसर ए होगा। जो फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में कौन सी बॉलीवुड फिल्म को 13 पुरस्कार प्राप्त कर रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर होगा गली बॉय। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछिएगा? जी बिल्कुल याद रखें। जो यानी कहने का मतलब कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में फिल्म गली बॉय को 13 पुरस्कार दिए गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म बन गई है। जो अब तक का सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म बन गई है गली बॉय। और गली बॉय ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जी अवार्ड मिला है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है गली बॉय। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछिए आपसे 2020 का 65वें फिल्म फेयर में, तो रणवीर सिंह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट को दिया गया है। तो इस तरह याद रखें। 3 का आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जी अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है, जो जबरदस्त मोस्ट सभी क्वेश्चन मिलेगा, कतई जहर वाले सवाल हैं। तो इस आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका पुनः 7 बजे जो आपका करंट अफेयर विथ स्टैटिस्टिक्स जीके जो आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो चौथे नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में हॉकी खेल के किस प्रशिक्षक को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? ये आपका सवाल है। जी मोस्ट याद रखें, आपका हाल ही में हॉकी खेल के किस प्रशिक्षक को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया? तो ए में जोगेश मालवीय, बी में कुलदीप कुमार, और सी में जॉनसन, और डी में आपका जसपाल राणा। तो बिल्कुल याद रखें, आपका सी जो होगा आंसर 4 का सी, जॉनसन को नहीं दिया गया। बाकी आपका योगेश मालवीय, आपका जो मलखंभ से संबंधित है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। और आपका कुलदीप कुमार को भी उस क्षेत्र से दिया गया, आपका प्रशिक्षक कोच के नाम से। बिल्कुल। और आपका जसपाल राणा जो शूटिंग के लिए दिया गया, जो आपका शूटिंग का कोच है जसपाल राणा, बिल्कुल याद रखें, उनको 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो बिल्कुल याद रखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपको मालूम होगा 1985 से शुरू किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार पूछेगा तो 1961 से भी याद रखेंगे। जो आपका और योगेश मालवीय, फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, योगेश मालवीय को जो दिया गया है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो मलखंभ से दिया गया है। तो 4 का आंसर सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। सभी क्वेश्चन बनाया गया जो आपको एनटीपीसी 28 दिसंबर को शुरू होने वाला है एग्जाम, उसको देखते हुए मोस्ट बनाया गया क्वेश्चन पेपर जो आपके परीक्षा हॉल में टपक जाए जी तहस नहस करने के लिए। बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5वें नंबर सवाल। 5वां सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ये आपका सवाल है। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा
शुरू की गई है? ए आपका सवाल है। तो ए में अरुण जेटली, बी में सुषमा स्वराज, सी में अमित शाह और डी में कलराज मिश्र। तो इसका आंसर होगा आपका 5 का आंसर बता देंगे आप लोग फटाफट जल्दी से। तो 5 का आंसर आपको होगा डी कलराज मिश्र, जो उद्यमिता नामक पुस्तक की रचना की है। बिल्कुल याद रखें। जो आपका राजस्थान का जो आपका वर्तमान राज्यपाल हैं उनके द्वारा लिखित है ये पुस्तक, जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। जी आपसे पूछेगा कि उद्यमिता नामक पुस्तक किसके द्वारा विमोचन किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो कलराज मिश्र होगा। बिल्कुल याद रखें। तो 5 का डी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में गप्पू भैया गया नामक कार्टून कैरेक्टर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका सवाल है कि हाल ही में गप्पू भैया गया नामक कार्टून कैरेक्टर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ए में नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, बी में रेल मंत्रालय, सी में राष्ट्रीय कौशल विकास आयोग और आपका डी में आपका जो है याद रखें, डी में आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, 6 का भी आंसर होगा रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया गप्पू आपका भैया नामक कार्टून जो कैरेक्टर लॉन्च किया गया वो रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल याद रखें। जो आपका यात्रियों को सुरक्षित सफर के उपाय में जो गप्पू भैया नामक कार्टून कैरेक्टर लॉन्च किया गया है। बिल्कुल याद रखें। जो आपका रेलवे बोर्ड द्वारा उत्तरी मध्य रेलवे द्वारा लॉन्च जो आपका कार्टून कैरेक्टर सीरीज को प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्रसारित करने का निश्चय किया गया है। जी कौन सी रेलवे द्वारा? आपका रेलवे बोर्ड द्वारा। तो उत्तरी मध्य रेलवे द्वारा आपका लॉन्च कार्टून कैरेक्टर सीरीज को प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्रसारित करने का निश्चय किया गया है। बिल्कुल याद रखें। और रेलवे भर्ती बोर्ड के अगर आपसे एग्जाम में पूछे रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव। और रेलवे भर्ती बोर्ड के आपका सीईओ कौन है? प्रथम सीईओ किसको बनाया गया है? तो आपका विनोद कुमार। और रेलवे आपका आरपीएफ का महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो 6 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल पर। शुरू से अंत तक बने रहेंगे और जरूर बताएंगे आप आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। आप लोग फटाफट बताते जाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। 7वें नंबर सवाल क्या हो रहा है? 7वां सवाल, भारत का प्रस्तावित गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाना है? ये आपका सवाल है कि भारत का प्रस्तावित गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाना है? तो ए में आपका वर्ष 2021, बी में 2022, सी में 2023 और डी में 2025। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, जो आपका बी होगा, वर्ष 2022 में आपको गगनयान मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा, जो आपका भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यानी इसरो द्वारा जो आपको मानव मिशन गगनयान 2022 के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों का चयन किया गया है। जी याद रखिए, जो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो द्वारा मानव मिशन गगनयान 2022 के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा 4 पायलटों का चयन किया गया है। बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु। इसरो की स्थापना कब हुआ? 1969। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका जो इस मिशन के लिए जो आपका गगनयान मिशन के लिए भारत द्वारा रूस तथा फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। इस मिशन के लिए भारत द्वारा रूस तथा फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। बिल्कुल याद रखें। तो 7 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियो जो भी बने आपके पास पहुंचते रहे। बिल्कुल। तो आपका 8वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपका सवाल है। तो ए में 138वां, बी में 139वां, सी में 140वां और डी में 141वां। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल 8 का। फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग। जी मास्ट है, कतई जार वाले सवाल है सभी। तो 8 का आंसर होगा बी, 139वां स्थान है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 जारी की गई है। उसमें भारत का स्थान 163 देशों में 139वें पायदान पर है। जो बिल्कुल याद रखें, इस रिपोर्ट में सर आपका जो है शीर्ष स्थान पर जो आइसलैंड है। बिल्कुल याद रखें, जो आइसलैंड आपका शीर्ष स्थान पर। बिल्कुल याद रखें। तो 8 का बी आंसर होगा।
और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, याद रखिए। चलते नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किस मंत्री ने 17 सितंबर 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया? ये आपका सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से किस मंत्री ने 17 सितंबर 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया? तो ए में रामविलास पासवान, बी में रामदास अठावले और सी में नित्यानंद राय और डी में आपका हरसिमरत कौर बादल। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिए, जो 9 का डी आंसर होगा, हरसिमरत कौर बादल। बिल्कुल, जो आपका वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 अध्यादेशों के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जी, 3 अध्यादेश जो आपका था कृषि एवं किसानों से संबंधित था, बिल्कुल। और आपका हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल से सांसद थी तथा इनका निर्वाचन भटिंडा से किया गया था। बिल्कुल याद रखें, जो आपका हरसिमरत कौर बादल जो इस्तीफा दे दिए वो किस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित थे? तो आपका भटिंडा जो पंजाब में है। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है। तो 9 का आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। और नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया कृषि मंत्री, बिल्कुल याद रखेंगे। 10वां सवाल क्या हो रहा है आपका, रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया वो संबंध किस पार्टी से हैं? ये आपका सवाल है कि रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस पार्टी से संबंधित है? ये आपका सवाल है। तो ए में लोक जनशक्ति पार्टी, आपका बी में राष्ट्रीय जनता दल, सी में भारतीय जनता पार्टी और डी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी। तो आप याद रखें इसका आंसर जो होगा, बिल्कुल जो 10 का आंसर होगा आपका लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित है रामविलास पासवान जी, बिल्कुल, जो इनका हाल में निधन हो गया। तो 10 का ए आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे जी, बिल्कुल। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है जो 7 बजे से आपको डेली मिलेगा, करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले, जो सभी मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, बिल्कुल। तो आज का 11वां सवाल क्या हो रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये आपका सवाल है। ए में मैसूर, बी में इंदौर, सी में भोपाल और डी में जयपुर। तो आपका आंसर जल्दी से बता दें फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा होगा? ये आपका सवाल है जी, मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो आपका ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको जो दिया जाता है, आपका सभी सवाल मोस्ट है, बिल्कुल। तो इसका आंसर आपको होगा 11 का बी आंसर होगा इंदौर जी, बिल्कुल याद रखें। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया है वो आपका इंदौर है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछ दे, जो मध्य प्रदेश में बिल्कुल लगातार 4 बार स्वच्छ सर्वेक्षण में स्थान प्राप्त किया है, बिल्कुल देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है आपका इंदौर को जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिल्कुल याद रखें। और इसी दूसरे स्थान पूछेगा, दूसरा स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई जी। पूछेगा कि दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो सूरत, और तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो मुंबई, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका भारत का सबसे स्वच्छ राजधानी पूछेगा तो आपका अहमदाबाद, बिल्कुल याद रखें। और भारत का भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो अहमदाबाद, और भारत का सबसे स्वच्छ राजधानी तो भोपाल, याद रखें इस तरह। और आपसे पूछेगा कि गंगा नदी किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वाराणसी, और गंगा नदी किनारे सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो आपका पटना। तो इस तरह याद रखें, 11 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या हो रहा है कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ये आपका सवाल है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में बेंगलुरु और डी में गोवा। ये आपका सवाल है। तो याद रखेंगे आपका 12 का आंसर होगा डी आंसर होगा, जो गोवा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो गोवा में, जो आपका 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से, आपका कोविड-19 की वजह से आपको इसको स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल। तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 16 से 24 जनवरी को आयोजित किया जाएगा 2021 में,
वो आपका गोवा में, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछे गोवा, गोवा के जो आपका मुख्यमंत्री है प्रमोद सिंह सावंत, गोवा का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जी बिल्कुल याद रखेंगे। भगत सिंह कोश्यारी आपका गोवा का राज्यपाल हैं, बिल्कुल। और गोवा में आपका एक मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान पूछे गोवा, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान का गोवा, महावीर भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का तो गोवा, फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है गोवा, बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह आपका ढकनी कहाँ का तो गोवा लोक नृत्य है, जी बिल्कुल याद रखें। और गोवा मांडवी नदी किनारे है, बिल्कुल याद रखें। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में, गोवा जो मांडवी नदी किनारे है, तो भी याद रखें। तो 11 का आपका डी होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 53 नंबर सवाल पर। अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। इस क्लास जो स्टार्ट है आपका जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपका सुबह 7 बजे डेली मिलेगा आपको। और आपका साथ में 10 मोस्ट स्टेटिस्ट रसगुल्ले जो आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में छपेगा टपकेगा, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका ध्यान देंगे इस पर, बिल्कुल नोट करते जाएंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। तो आपका नेक्स्ट क्या है, 13वां सवाल। देश की प्रथम किसान रेल का शुभारंभ किसने किया, ये सवाल आपका ए में नरेंद्र मोदी, बी में नरेंद्र सिंह तोमर, सी में निर्मला सीतारमन और डी में पीयूष गोयल। तो आप यहाँ पे याद रखें जो आपका नरेंद्र क्या बोलते हैं, 13 का आंसर जो आपका होगा 13 का सी होगा। निर्मला सीतारमन के द्वारा देश की प्रथम किसान रेल शुरू किया गया, जो आपको देवलाली से दानापुर जो चलाया गया 7 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया गया। देवलाली से दानापुर किसान रेल चलाया गया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया गया, जी बिल्कुल याद रखें। और आपका जी बिल्कुल याद रखें, 13 का आंसर आपको होगा। तेरह का आंसर थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स प्रिंट हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका। थोड़ा सा 13 का आंसर जो होगा फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। 13 का आंसर देश की प्रथम किसान रेल का शुभारंभ किसने किया, तो ये आपका 13 का बी आंसर हुआ नरेंद्र सिंह तोमर। थोड़ा सा आपका गलत आंसर मिल गया, 13 का बी आंसर हुआ आपका नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, बिल्कुल याद रखेंगे। ये आपका शुरू किया गया जी, जो आपका नरेंद्र सिंह तोमर उसमें आपको केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे, जी बिल्कुल याद रखेंगे। जो बनाया गया आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो देश की पहली किसान रेल देवलाली दानापुर किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया गया है, बिल्कुल याद रखें। तो 13 का भी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। चौदहवां सवाल क्या है कि अंबुबाची मेले का आयोजन पूर्वोत्तर के किस राज्य में किया जाता है, ये आपका सवाल है। अंबुबाची मेले का आयोजन पूर्वोत्तर के किस राज्य में किया जाता है, तो ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में नागालैंड, सी में असम और डी में मिजोरम। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग, जी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है सभी। तो 14 का आंसर आपको सी होगा। असम में जो मनाया जाता है आपका जो कामाख्या देवी मंदिर है उसमें आयोजित किए जाते हैं जो 5 दिवसीय अंबुबाची मेले। तो इस वर्ष जो आपको रद्द कर दिया गया है, बिल्कुल कोविड-19 की वजह से इस वर्ष का जो अंबुबाची मेले का आयोजन रद्द किया गया है। तो आपका 14 का सी आंसर होगा। अंबुबाची मेले का आयोजन पूछिएगा कौन सी मंदिर के अंदर जो आपको किया जाता है, तो याद रखें आपका एक ऐतिहासिक है जो गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर, उसमें आपको आयोजित किया जाता है। तो 14 का सी होगा, जी याद रखें। और बिहू बिछुआ आपका सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछिएगा सवाल, जी बिल्कुल याद रखें। आपका भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का नाम क्या है, तो आपका भूपेन्द्र हजारिका जो असम में स्थित है, जो आपका बिल्कुल याद रखेंगे असम में स्थित है आपका भूपेन्द्र हजारिका पुल, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बन गया है, बिल्कुल है। तो 14 का आंसर सी होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम, बिल्कुल याद रखेंगे। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो असम। तो इस तरह याद रखेंगे, 14 का सी होगा। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, ये आपका सवाल है। तो ए में 3 मई, बी में 14 अप्रैल, सी में 1 अप्रैल और डी में 18 जनवरी। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल इसका फटाफट आंसर देते जाएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 3 मई को मनाया जाता है, जी मोस्ट है। आपका 15 का ए आंसर होगा, 3 मई को आपका मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल याद रखें। और 18 से 20 अक्टूबर 2020 को
जो आपका नीदरलैंड में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन का जो आपको किया गया है, बिल्कुल याद रखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन का आयोजन जो किया गया 18 से 20 अक्टूबर, वो आपका नीदरलैंड में, जी बिल्कुल याद रखें। जो हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है, हेग जो नीदरलैंड में, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका 15 का आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट। और आपसे क्या पूछता है, प्रेस की स्वतंत्रता। जी आपका आर्टिकल्स पूछता है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल्स कितना बोलता है, तो 19 के ए। भाषण देने की स्वतंत्रता 19 के ए, ये आपका उल्लेख किया गया है, बिल्कुल याद रखें फंडामेंटल राइट्स में। तो प्रेस यानी चौथा स्तंभ पूछेगा आपसे, किससे संबंधित है, तो समाचार पत्र से। फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है, तो समाचार पत्र से, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका 15 का ये आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल का, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, ये आपका सवाल है। ए में सत्या नडेला, बी में कृष्णमूर्ति हंस, और सी में बिल गेट्स, और डी में कातेरीना। तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो आपका सत्या नडेला होगा। 16 का आंसर ए होगा, बिल्कुल याद रखें। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला हैं, और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मार्च 2020 में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल याद रखें। जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मार्च 2020 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया है, जी बिल्कुल याद रखें। तो आपका 16 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, और फटाफट जो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देंगे, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी जो भी मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं तो आप लोग के पास पहुंच जाए, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 17वां सवाल। 17वां सवाल, क्रिस्टीना कोच किससे संबंधित है, ये आपका सवाल है। जी कतई जहर वाले सवाल है आपका 17 नंबर का। क्रिस्टीना कोच किससे संबंधित है, ए में नासा, बी में इसरो, सी में यूके स्पेस, और डी में एरिन स्पेस। तो आपका 17 का आंसर होगा, जी बिल्कुल याद रखें, जो ए होगा नासा। जी क्रिस्टीना कोच किससे संबंधित है, तो आपका अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर लगभग 11 माह व्यतीत करने के बाद 6 फरवरी 2020 को वह सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई है। जी आपका एजेंसी जो आपका है, ये अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो अमेरिका का है, जी बिल्कुल याद रखें, क्रिस्टीना कोच उसी से संबंधित है, जो 11 महीने तक आपका अंतरिक्ष स्पेशल स्टेशन पर लगभग 11 माह तक जो आपका जीवन वहाँ पे समय बिताया था, जो 6 फरवरी 2020 को पृथ्वी पर वापस लौटा था, बिल्कुल। तो 17 का ये होगा। नासा की स्थापना 1958, जी बिल्कुल याद रखें। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो वाशिंगटन डीसी जो आपका पोटोमैक नदी किनारे, और वाशिंगटन डीसी का पूर्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जी बिल्कुल 17 का ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में 8-11 फरवरी 2020 तक श्रीलंका का प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की संपन्न हुई, वह कौन सा है, ये सवाल आपका। तो हाल ही में 8 से 11 फरवरी 2020 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत की यात्रा संपन्न वह हैं, ए में महिंद्रा राजपक्षे, बी में गोराबाया राजपक्षे, सी में DM जयरत्ने, और डी में चंद्रिका कुमार राणा। तो आपका आंसर महिंद्रा राजपक्षे, जो आपका 8 से 11 फरवरी को जो आपको 2020 तक जो भारत की यात्रा पर आए थे, बिल्कुल महिंद्रा राजपक्षे याद रखें। और आपसे पूछेगा वर्तमान में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका का राष्ट्रपति पूछेगा आपसे वर्तमान में, तो गोतबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे, बिल्कुल याद रखें। 18 का ए आंसर होगा। जी और पाक स्टेट जोड़ता है तो भारत और श्रीलंका, जी याद रखें, पाक स्टेट जोड़ेगा भारत और श्रीलंका। श्रीलंका जो आपका हिंद महासागर में स्थित है, जी बिल्कुल याद रखेंगे आपका। तो 18 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस लाइव क्लासेज में जो आप जो लोग जुड़े हैं, जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, और अपने दोस्तों के बीच से, जी बिल्कुल। और अपना जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल गटअप कॉम्पिटिटिव पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। NTPC रेलवे ग्रुप डी, SSC दिल्ली पुलिस, आपका MP पुलिस, बिहार SSC, आपका
बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बिल्कुल बीच में जाएंगे नहीं कहीं आप लोग। सभी कतई जार वाले सवाल है, जी मॉस्ट है। आपका 19वां सवाल क्या हो रहा है कि फूड बैग इंडिया नामक अभियान का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, ये आपका सवाल है। जी फूड बैग इंडिया नामक अभियान का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, ये आपका सवाल है। ए में वर्ष 2020, बी में वर्ष 2024, सी में वर्ष 2030 और डी में वर्ष 2028। तो इसका आंसर बता देंगे फटाफट आप लोग, जी मॉस्ट है, बता देंगे जल्दी से आप लोग, फटाफट आंसर देते जाएंगे इसका। तो आपका इसका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, 19 का आपका सी आंसर होगा। 2030 तक जो आपको लक्ष्य रखा गया फूड बैग इंडिया नामक जो अभियान लॉन्च किया गया वो आपका 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा 19 का सी। चलते नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। बीसवां सवाल क्या हो रहा है, FIR आपके द्वारा पहल किस राज्य से संबंधित है, ये सवाल है। FIR जो आपका पहल किस राज्य से संबंधित है, तो ए में मध्य प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान और डी में दिल्ली। तो आपका आंसर होगा 20 का, फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग। 20 का आंसर जो होगा आपका ए होगा, आपका मध्य प्रदेश, बिल्कुल। FIR जो आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस पहल के तहत पीड़ितों को प्राथमिक अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं पीड़ितों के घर आकर FIR दर्ज करेंगे। जी ये आपका सवाल है, करने का मतलब FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आपका FIR का होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जो आपका पीड़ितों को प्राथमिक अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं पीड़ितों के घर आकर FIR दर्ज करेंगे, जो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, बिल्कुल याद रखें। तो 20 का आंसर ये होगा, जी मॉस्ट आपका। इस पहल के तहत आपको अपराध की जानकारी डायल 100 पर देनी होगी, इसके बाद पुलिस की टीम उनके घर पहुंच जाएगी, बिल्कुल याद रखें। आपका जो इसका डायल नंबर जो दिया गया है, जो टोल फ्री नंबर, वो 100 पर देनी होगी और उसके बाद पुलिस की टीम उनके घर पहुंच जाएगी, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका 20 का आंसर ए होगा। और नेक्स्ट चलते हैं, अब मिलेगा आपका मोस्ट स्टडीज रसगुल्ले सभी मिलेंगे आपका। तो इसको जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका मोस्ट जो दिया जाता है, आपका 20 करंट अफेयर और 10 स्टडीज रसगुल्ले। जी आपका नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि एग्जिट ऐप जो आपका किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो आपका पश्चिम बंगाल भी याद रखें। एग्जिट ऐप जो कोरोना के कार्यकाल में शुरू किया गया था, कोविड-19 के समय शुरू किया गया था। एग्जिट ऐप किस राज्य सरकार द्वारा, तो पश्चिम बंगाल, बिल्कुल याद रखें। पश्चिम बंगाल में आपका 4 चरणों में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, बिल्कुल याद रखें 2021 में। और आपका जात्रा, बाउल, काठिया, धुनुची किस राज्य का नृत्य है, तो आपका पश्चिम बंगाल। आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल याद रखें। द्वारे द्वारे जो आपका चलाया गया अभियान किस राज्य सरकार द्वारा, तो आपका पश्चिम बंगाल द्वारा, जो हमारी दीदी ममता बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या बोला, टाइगर ड्राइव 3 सेवा अभ्यास जो शुरू किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया, जी याद रखेंगे। टाइगर ड्राइव 3 सेवा अभ्यास जो शुरू किया गया वो भारत और अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया, जो 3 सेनाओं ने मिलकर किया, बिल्कुल याद रखें। भारत की ओर से 3 सेनाओं ने मिलकर अमेरिका के साथ संपन्न किया अभ्यास, जी बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है, तीसरा नंबर सवाल क्या हो रहा है, श्रीलंका में कृषि भूमि की खेती को क्या बोलते हैं, जी सवाल है। श्रीलंका में कृषि भूमि नहीं, कृषि झूम की खेती, यहाँ पे मिक्स प्रिंट हुआ है, इसको पढ़ेंगे झूम, बिल्कुल। आपका श्रीलंका में कृषि जो झूम की खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखें चेना, जी क्या बोलते हैं, चेना, बिल्कुल याद रखें। जो आपका श्रीलंका में, जी बिल्कुल, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, ये भी आपसे पूछिएगा, तो आपका पटाना बोलते हैं श्रीलंका के घास के मैदान को,
जी बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका चौथा क्या हो रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, याद रखें। नियाग्रा जलप्रपात जो आपका सेंट लॉरेंस नदी जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। रेड इंडियन जनजाति पूछेगा किस देश का है? तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा का जनजातीय रेड इंडियन, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आपका एंजिल जलप्रपात जो आपका कैरो नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है, जो कैरो नदी पर स्थित है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक कौन लिखा? ये आपका सवाल है। तो मनोज मुकुंद नरवाने जो आपका भारतीय थल सेना के प्रमुख है, मनोज मुकुंद नरवाने जो 28वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखें। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक लिखा है। और आपका नौसेना आपका सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। जी मॉस्ट। चलते हैं नेक्स्ट आपका छठे नंबर सवाल पर। छठा नंबर सवाल क्या हो रहा है आपका? छठा नंबर सवाल क्या होगा कि कर्म योद्धा पुस्तक कौन लिखा? ये आपका सवाल है। जी याद रखें। कर्म योद्धा पुस्तक कौन लिखा? तो अमित शाह ने लिखा, बिल्कुल याद रखें। और किनकी पर लिखा गया? तो नरेंद्र मोदी पर लिखा गया आपका कर्म योद्धा पुस्तक किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा, बिल्कुल। आपका नेक्स्ट क्या हो रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। ये आपका दरोगा एसआई में पूछा आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जी क्लास में कई बार मैं रिवीजन कराया हूँ, बिल्कुल। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। और आपसे पूछ दिया राज्यसभा के जो आपका 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है, जो कला साहित्य संस्कृति, वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। संसद के संयुक्त बैठक जो होती है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या पूछेगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आपका विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे आपका कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो आपका रूस से लिया गया। आपका डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। तो इस तरह से याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। जी हम आपका एग्जाम में हमेशा टपकते रहता है, छपते रहता है, बिल्कुल। तो आपका राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल आपसे पूछे, राज्यसभा का कार्यकाल, तो इसका कोई सीमा नहीं है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष होता है, जो 1/3 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 जो आपका 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कोई सीमा नहीं होता है। तो 7 का आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है आपका? एमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टेलीविजन के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल याद रखें। एमी पुरस्कार पूछिए टेलीविजन के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार पूछिए तो संगीत के क्षेत्र में। जी बिल्कुल। और टोनी पुरस्कार पूछिए किस क्षेत्र में? तो आपका नाटक कला जो होता है, रंगमंच जो होता है, उसमें दिया जाता है टोनी पुरस्कार। और एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में। और आपका ग्रैमी पुरस्कार पूछेगा तो संगीत के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। जी मोस्ट है आपका एमी पुरस्कार। जी कतई जहर वाले सवाल है जो आपको एग्जाम में टपक सकता है भी, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी मॉस्ट आपका जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है, जो सभी कतई जहर वाले सवाल है, 20 करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले, आपका 10 मॉस्ट, बिल्कुल। तो 9वां सवाल 36 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो वाल्ट डिज्नी, बिल्कुल याद रखें। 36 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता तो वाल्ट डिज्नी। जी मॉस्ट याद रखें। ऑस्कर पुरस्कार जो सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका ऑस्कर पुरस्कार। जी बिल्कुल। जो आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, जो ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरुआत की गई है। और ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय महिला तो भानु अथैया, जो आपका हाल ही में निधन हो गया, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 9 का आंसर होगा वाल्ट डिज्नी, 36 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता। और 10वां सवाल क्या पर आपका? वोट देने का अधिकार। जी ये आपका
अनुच्छेद कितना बोलता है, ये सवाल आपका है कि वोट देने का अधिकार आपका कितना बोलता है अनुच्छेद, तो 326। बिल्कुल याद रखें, आपका जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जी बिल्कुल याद रखें, ये भी आपके एग्जाम में टपकते रहता है कि किवें संविधान संशोधन के तहत जो आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोट देने का, तो आपका 61वां संविधान संशोधन 1989। और आर्टिकल्स कितना बोलता है, 326। बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका 10 का आंसर होगा वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326। जी मास्ट आज का 10 स्टडीज रसगुल्ले मिला, तो आपको जी बिल्कुल कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग। जी आज का मोस्ट कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग। फटाफट सभी को मिलकर आज का मोस्ट जो मिला आपको 20 करंट अफेयर 10 स्टडीज रसगुल्ले। जी कल इसी टाइम पर आपको मिलेंगे 7 बजे कल सुबह में। और जो मोस्ट आपको ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो बस आज का इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जरूर बताएंगे आप लोग फटाफट मिलकर कि आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। और जो आपको इस ग्रुप में जोड़ने के लिए जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल इसमें आप जुड़ सकते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर है 97 98 13 48 37। जी बिल्कुल, और एक नंबर आपका 84 34 67 52 78। जी आपका एक जो ये मोबाइल नंबर जो आपका ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आपका व्हाट्सएप नंबर है 9006841778। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में जुड़ने के लिए। जी आप जुड़ सकते हैं, आपका सभी मैसेज दिया जाएगा। बिल्कुल, जो भी आपके पास मेरे पास जो मैं भी मैसेज है मेरे पास आएगा, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग के पास मैसेज किया जाएगा ग्रुप में। जो आपका व्हाट्सएप नंबर है 9006841778। जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो बस आज का इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार। अब की बार NTPC पार। जी बिल्कुल।